कहते हैं एन ऑफिसर इज मेड अप ऑफ सर्टेन क्वालिटीज विच आर नोन एज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। जो दर्शक नए हैं, मैं आपको बता दूं 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं, जिसमें से 7 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ऑलरेडी इस चैनल पे हमने कवर कर ली हैं। अगर आप अभी पहली बार व्यू कर रहे हैं इस चैनल को, तो प्लेलिस्ट पे जाएं ऑफिसर लाइक क्वालिटी पे और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज सारी की सारी देख लें 1 से लेके 7 तक। OLQ नंबर 8 सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज इस क्वालिटी पे हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट कैप्टन SK सर से, जो कहानी के द्वारा इतनी मजे से सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें बता देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या शब्द है। सर, कहानी का इंतजार है, एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके बारे में ज़रा बताइए। सर बिल्कुल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखिए एक नाम जहन में आया जब आपकी बात सुन रहा था। मार्कस गर्वे, ये जमाइका के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। इनकी एक बड़ी सुंदर सी कहावत है कि विद कॉन्फिडेंस यू हैव वन बिफोर यू हैव स्टार्टेड। तो आत्मविश्वास जब आपके पास होता है ना, तो आप असंभव को भी संभव करके दिखा देते हो। ये सब आत्मविश्वास के अंदर छुपा हुआ है। और इसको अगर साइकोलॉजिकली समझे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एन एटीट्यूड अबाउट योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। अपनी जो क्षमता है, अपनी काबिलियत है, इसके ऊपर जो विश्वास दिखाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट मीन्स यू एक्सेप्ट योर ट्रस्ट, you trust yourself and you have a sense of control in your life। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात मैं इनको कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास नहीं करता है उस पर दुनिया में कभी कोई दूसरा विश्वास नहीं करेगा। तो पहले खुद पे विश्वास करना सीखिए। बड़ी वजह क्या है कि पढ़ाई का इतना दबाव हो गया है आजकल, कॉम्पिटिटिव एरा में जी रहे हैं, इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है एनवायरनमेंट कि ये अपने ऊपर से विश्वास हटाते चले जा रहे हैं। कम लोग देखेंगे जिनको अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है, बाकी डर में काम कर रहे हैं। जैसे पीछे मैंने बताया था कि 78.7% लोग जो है वो स्ट्रेस में काम करते हैं, है ना। और इसके कारण है क्यों ये लो कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। सबसे पहला जो कारण मैं समझता हूँ कि इनकी जो अनसपोर्टिव या क्रिटिकल एनवायरनमेंट में ये जो पले बढ़े होते हैं, इनके किसी को मतलब ऐसा लगता है मुझे पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही लाइफ, तो अपने ऊपर से विश्वास हटता जाता है। दूसरा, जो पेरेंट्स की बहुत बड़ी कमी देखी जाती है इसके अंदर कि पेरेंट्स, देखिए छोटे बच्चे से जब शुरू होता है, बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, तो ज़्यादातर पेरेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो छोटी छोटी बातों पे अपने बच्चों को टोकते रहते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे क्यों किया। तो जब ये चीज़ें डांट, समझाना, पेरेंट हैं, समझाना पड़ेगा, पेरेंट्स और टीचर्स का काम यही होता है। लेकिन जब पेरेंट्स उसी चीज़ को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं या डांट में बदल जाती है ये चीज़, तो उस बच्चे में वहीं से कॉन्फिडेंस की कमी होने लग जाती है, वो वहाँ से बीज पड़ जाता है उसका लो कॉन्फिडेंस का। ठीक है, फिर देखिए कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे कामों में जो अच्छे काम बच्चे कर रहे हैं, जो कोई व्यक्ति कर रहा है, अगर उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स या उनके सीनियर्स, क्योंकि सर्विंग कैंडिडेट्स भी सुन रहे हैं इस बात को, जब उनको एडमायर नहीं करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं अच्छे कामों के लिए, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे चला जाने लग जाता है ना। फिर किसी व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि यार मैं थोड़ा सेपरेटेड फील कर रहा हूँ, है ना, बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम फ्रेंड्स, सेपरेटेड फ्रॉम फैमिली, और वो भी अनएक्सपेक्टेडली, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं और तब जब सेपरेशन आता है तो फिर अचानक आपका जो आत्मविश्वास होता है वो गिरने लग जाता है। ठीक है, फिर कभी कभी कैंडिडेट जो होता है वो अपने आप को बहुत हार्शली जज करते हैं, तो अपने प्रति जो है थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहने की कोशिश करें। ठीक, अफ्रेड ऑफ फेलियर, आपको हार का डर, क्योंकि ज़्यादातर लोग आप देखेंगे अपने सर की जीत की खुशी में काम करने वाले लोग कम हैं,
हार के डर में काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। काम दोनों ही कर रहे हैं, रादर हार के डर की वजह से लोग ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन वो जो डर है वो दिखता है और वो आपके कॉन्फिडेंस को नीचे गिराता है ना। तो ओवरऑल होगा क्या कि पीपल विद लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वेरी ऑफन दे हैव एरर इन देयर थिंकिंग। ठीक है, सोच या विचारों में जो है उनके थोड़ा सा एरर्स आते हैं अगर लो कॉन्फिडेंस में इंसान जी रहा है। दूर कैसे करना है इसको अपनी लाइफ में, क्या चीज़ें करें आप? सबसे पहले तो देखिए अपने स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करें, एम्फसाइज करें उनको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। प्रेज योर सेल्फ फॉर योर एफर्ट्स एंड योर प्रोग्रेस। अपने जो आप प्रयास कर रहे हैं अपने प्रयास की प्रशंसा करिए कि मैंने प्रयास किया है और प्रयास में बहुत कुछ छुपा हुआ है। फिर एक सीढ़ी भी आगे आप चल रहे हैं, एक कदम भी आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस जो आ रही है उसकी एक संतुष्टि होनी चाहिए मेरे दिमाग में। दैट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, पहली चीज तो। ठीक है, उसके बाद आप अपने जो फेलियर है उसको हावी ना करें। कल कुछ नेगेटिव हो गया, वो कल क्या होने वाला है उस पर अगर हावी हो गया, कल की नेगेटिविटी, जो पास्ट की नेगेटिविटी अगर फ्यूचर को डोमिनेट करने लग जाएगी तो लो कॉन्फिडेंस में चले जाएंगे आप। ठीक है, सेट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स इन योर लाइफ, जो कि आप आसान मतलब मेहनत करना है, कंफर्ट जोन के बाहर तो रहना ही है, बट अचीवेबल गोल्स होने चाहिए आपके पास। अनअचीवेबल गोल्स बना लेते हैं लोग और उसकी वजह से फिर वो हताश होने लग जाते हैं कि ये कॉन्फिडेंस मेरा गिर रहा है नीचे। ठीक है, तो सेट द गोल्स विच आर रियलिस्टिक इन अप्रोच एंड इट शुड बी अचीवेबल ऑल्सो। यहाँ पे सर मैं एक सवाल पूछूंगा। फौज में अक्सर जब भी आप भी ऑफिसर थे तो कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ मिशंस में गए होंगे जी, जो दूर से देखने से ऐसा लगता है कि ये अचीवेबल नहीं है। तो तब पहली धारणा कैसे आती है, पहला थॉट प्रोसेस कैसे बनता है? मतलब आपको लगता है कि हो जाएगा ये? बिल्कुल सर, आत्मविश्वास ही होता है सब कुछ। सेकंड राजपूत जब कारगिल वॉर में जा रही थी, वो ऑपरेशन तोलोलिम के ऊपर जब जा रहे थे, तो उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने रात की जो 8 बजे की लास्ट ब्रीफिंग दी थी जी, उसमें उन्होंने कहा था कि ये चोटी जीतना बहुत ज़रूरी है। और सोचिए, इतना आसान टास्क नहीं था, वो बहुत मुश्किल टास्क था, रादर वो बड़ी लंबी लड़ाई थी, 5 दिन की थी। ये आखिरी जो लास्ट दिन की बात है। तो एक जेसीओ साहब थे, उन्होंने वॉलंटियरली कहा कि सर कल सुबह 4 बजे आपको झंडा ऊपर फहरता हुआ दिखाई देगा। ये आत्मविश्वास है। और झंडा फहराया गया, 3:50 पे वो झंडा फहर गया। यह आत्मविश्वास ही है जो आपको असंभव को संभव करने में मदद करता है ना। देन देखिए, जब कभी भी ना गड़बड़ हो रही हो लाइफ में, आपका कॉन्फिडेंस क्यों गिरता है? जब इनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो गया तो ये पैनिक होने लग जाते हैं। उस समय अपने आप को स्लो डाउन करो थोड़ा सा, ठीक है, और लॉजिकल सोचो फिर वहां पर कि जब इमोशंस ज्यादा हावी होने लग जाएं आपके दिमाग पर, तो फिर आप थोड़ा लॉजिकली उस चीज को सोचो। तो उससे क्या होगा कि वो जो पैनिक होने वाली संभावना है वो कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, एक्सप्रेस योर फीलिंग, अपनी बातचीत करते रहिए। और आत्मविश्वास अगर किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है, अगर जैसे देखिए क्या होता है कि अनरीजनेबल रिक्वेस्ट जैसे मिल गई आपको लाइफ में, तो कभी कभी ना करना भी सीखो। ये भी आपके आत्मविश्वास का एक पॉइंट है। लर्न टू से नो, लर्न टू से नो फॉर अनरीजनेबल रिक्वेस्ट। हर चीज को मना करना मत सीख जाइए नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वो दूसरा जो पर्सनालिटी में कुछ और चीजें आ जाएंगी, है ना। इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा हावी हो गया है, किसी व्यक्ति के अंदर होता है कि कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला गया है, तो आप इंडिविजुअल काउंसलिंग ले सकते हैं। इंडिविजुअल काउंसलिंग भी इसमें काफ़ी हद तक मदद करता है। कहते हैं ना अभिनव सर, इफ़ यू आर हैप्पी व्हाट यू आर डूइंग एंड द पीपल यू आर सराउंडेड विद, है ना, तो फिर क्या है, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जिस माहौल में हैं आप, जहाँ हैं, जिन व्यक्तियों के साथ हैं, उसमें खुश रहना सीखिए। आपका आत्मविश्वास हमेशा बना रहेगा। इसको मैं एक छोटी सी कहानी से जोड़ूंगा, बिल्कुल, है ना। क्या हुआ कि एक बड़ा छोटा सा राज था,
छोटा बट बहुत समृद्ध, और पास में जो एक बड़ा राज्य था, उनके राजा, जैसे मुगलों का था कि ये भी जीत लिया वो भी जीत लिया, है ना, तो उन्होंने एक संदेश भिजवा दिया उस राजा के पास कि भाई आपका बहुत छोटा सा राज्य है, देखिए आप लड़ तो पाएंगे नहीं हमसे, तो आप सरेंडर कर दीजिए, हमें मर्ज हो जाइए। राजा बेचारा बड़ा चिंतित हो गया कि भाई कैसे मर्ज कर जाऊँ इस राज्य को लेकर के। तो बड़े राज्य की जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी, ताकतवर थी। अब यहां पर क्या चीज हो रही है कि सबसे पहला काम उस दिन क्या हुआ कि जो छोटे राज्य का जो सेनापति था वो बेचारा रिजाइन कर दिया, क्योंकि उसे मालूम था उस लड़ाई में जाकर के सिर्फ मौत होगी, तो वो रिजाइन कर दिया, बोला नहीं मुझे नहीं सेनापति रहना है। तो ऐसे टाइम में, क्रिटिकल समय में, एक सेना बिना सेनापति के खड़ी हो गई। ठीक है, राजा ने कहा कि भाई कोई और सेनापति बनना चाहता है, कोई सेनापति बनने के लिए तैयार नहीं वहां पर। फिर राजा ने कहा कि भाई ढिंडोरा पिटवा दो शहर के अंदर कि सेना में सेनापति की जरूरत है, अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो आ जाए इसको संभाले। कोई बनने के लिए तैयार नहीं हुआ राज्य में। ठीक है, बड़े बड़े प्रलोभन उनको दिए गए, बड़े बड़े लालच दिए गए कि भाई आपकी ये सुविधाएं हो जाएंगी, वो सुविधाएं हो जाएंगी, तो लोग कोई आने के लिए तैयार नहीं। इस मौके का फायदा उठाया एक फकीर ने। ठीक है, उसने कहा कि पूरी जिंदगी तो यार गुर्बत में गुजर गई, बस ये मौका मिलेगा नहीं, सेनापति बन जाऊंगा, राजमहल में रह लूंगा जब तक, क्योंकि लड़ाई में जाना है, भाई मर जाऊंगा, मगर पूरी जिंदगी अगर गरीबी में घटी है तो फिर भाई आखिरी समय तो एंजॉय कर लूं कम से कम, तो जितने दिन जी लूंगा उतने दिन शान से जीऊंगा। ये वॉलेंटियरली पहुंच गए राजमहल के अंदर और उन्होंने राजा से कहा कि मैं जी सेनापति बनने के लिए तैयार हूँ। सेनापति उनके हाव भाव, उनके कपड़े देख करके, जिसने कटोरा उठाया हो तलवार उठाने की बात कर रहा है ना, तो उन्होंने उनके हाव भाव देखे, उन्होंने कहा कि आपको क्या एक्सपीरियंस है सेनापति होने का। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर मैं लड़ाई से भाग गया, है ना, क्योंकि यह संभावना ज्यादा दिखी राजा को, तो उन्होंने कहा कि तुम तो भाग जाओगे बीच में से, तो बोले अगर मैं भाग गया तो आप मेरी गर्दन काट दीजिएगा। अब राजा को ये बात बड़ी पसंद आ गई कि यार इतना कॉन्फिडेंस है कि अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार है, इसका मतलब है कुछ तो होगा इसके अंदर पोटेंशियल। उन्होंने कहा ठीक है भाई चलो, तुम्हें राजा सेनापति बना दिया जाता है। सेनापति बने, सेना तैयार लड़ने के लिए। अब होता क्या है कि ये फकीर जैसे ही सेनापति बना, इसने कहा कि ऐसा है राजा साहब, बड़े राज्य के राजा को एक संदेश भिजवा दीजिए कि हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं, हम आक्रमण करने आ रहे हैं। राजा के हाथ पैर फूल गए कि यार ये फकीर पागल है हम अपने बचने की सोच रहे हैं, ये अटैक करने की बात कर रहा है कि सेना लेके अटैक करने जा रहा हूं। तो बोला कि यही मेरा तरीका है लड़ने का और मैं जीत के आऊंगा। राजा ने भिजवा दिया संदेश कि भाई आक्रमण करने आ रहे हैं। वो जो बड़े राज्य का राजा था वो हंसा थोड़ी देर कि यार अजीब पागल इंसान है, अपने आप को बचा लेता हुआ था, वहां तक तो ठीक था, ये तो मेरे से लड़ने के लिए आ रहा है। सेना तैयार हुई आक्रमण के लिए। रास्ते में जाते जाते एक बरगद का पेड़ बहुत बड़ा था, उसके पास से गुजर रही थी सेना। तो सेनापति सबसे आगे, उसने हाथ दिखा करके कहा कि थोड़ी देर रुक जाइए, जितना डर आप लोगों को लग रहा है लड़ाई में जाने से, उतना ही डर मुझे भी लग रहा है। मेरे पास दो विकल्प हैं, मैं आपको मरने नहीं देना चाहता हूं। इस बरगद के पेड़ के नीचे मैंने वर्षों तपस्या की है और मेरी यहां बैठ करके भगवान से सीधा बात होती है, तो मैं आधे घंटे जाऊंगा, थोड़ा सा तपस्या करूंगा, भगवान से बात करूंगा और उनसे बात करते हुए पूछ लूंगा कि आज लड़ाई जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अगर उन्होंने कहा कि जीतेंगे तब तो आगे चलेंगे, वरना यहां से लौट जाएंगे। मैं अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं, आपकी जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगा। भाई ठीक है, सेना हॉल्ट हो गई। ठीक है, सेनापति पहुंचे बरगद के पेड़ के नीचे, दूसरी तरफ जाकर के बैठे, आराम से आधे घंटे बाद आए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बात, ईश्वर से बात हो गई मेरी, और उन्होंने कहा है कि आज लड़ाई हम जीत रहे हैं। ठीक है, लड़ाई हम जीतेंगे, बस ईश्वर ने कहा कि दिल से लड़ लेना, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। सेना का जोश दुगना हो गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ठीक, सेना गई। अच्छा, सेनापति ने एक और चीज कहा
कि ईश्वर ने ये कहा है कि तुम जब जीत के आना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जब तुम जीत के लौट रहे होगे तो फिर आकर के यहां प्रसाद चढ़ा देना और एक झंडा चढ़ा देना यहां पर। सेना तैयार, सेना पूरे जोश के साथ गई। मजे की बात यह थी कि सेना लड़ी और सचमुच जीत गई। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक। क्या सेना लड़ी, जीत गई। जीतने के बाद जब लौट रही है जीत की खुशी में, बरगद के पेड़ के पास से निकली सेना, सेनापति आगे आगे। सेनापति ने कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं, वो चल रहे हैं खुशी में, लड़ाई जीत करके आ गए। तो पीछे उनके जो जूनियर्स थे उन्होंने कहा कि सेनापति रुकिए, आप कुछ भूल रहे हैं। तो बोले क्या भूल रहा हूँ? बोले बरगद का पेड़। तो बोले ये तो पता है। तो बोले अरे आपने बोला था यहाँ प्रसाद चढ़ाना है या झंडा चढ़ाना है। कौन सा प्रसाद, कौन सा झंडा? बोले अरे आपने बोला था इसके नीचे बैठ करके आपने ईश्वर से बात की थी। बोले कौन सा ईश्वर? मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई थी, मगर मैं जब चल रहा था तो मैंने आपके जो डरे सहमे चेहरे देखे थे उसमें मुझे यकीन था कि आप हार जाएंगे। तो वो आपका जो आत्मविश्वास था वो इतना गिर चुका था, वो आत्मविश्वास जगाने के लिए मुझे ये करना पड़ा था और जीत गए। वाह सर वाह, क्या बेहतरीन तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस बताया। और ऐसी अनगिनत कहानियां हमारी फौज में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में होंगी। रोज एक कहानी चल रही होगी सर रोज एक कहानी चलती है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, क्या गजब का कॉन्फिडेंस रहा होगा कि जिस बंदे ने अपना वायुस भी पूरा ना किया हो जी, और वो लड़ाई के बीच में आ रहे हैं, वायुस कोर्स के बीच से बुलाया जा रहा है और अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हनूत सिंह के पास जाकर के वॉलंटियरली कहते हैं कि मैं लड़ने जाऊंगा। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर, हिज फादर वाज ब्रिगेडियर। हनूत सिंह साहब कहते हैं कि नहीं भाई, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है लड़ाई का, तुम पीछे रहो। कहते नहीं सर मैं जाऊंगा, मैं आया इसलिए हूँ। वो आत्मविश्वास था। परमवीर चक्र, यंगेस्ट ऑफिसर टू विन दिस। सही बात है सर, है ना? क्या गजब का आत्मविश्वास रहा होगा कैप्टन विक्रम बत्रा के अंदर। सही बात। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार में 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ाई लड़ना, उस सर्दी वाले माहौल में 17,000 फीट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन कम है, सर्द हवाएं चल रही हैं, है ना, मौसम खराब है, उसमें 104 डिग्री में जा कर के और दुश्मन को इवैक्यूएट करना वहाँ से, क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा। सही बात है ना, नो डाउट। कहानियाँ बहुत अनगिनत कहानियाँ हैं फौज में। तो शायद इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऑफिसर लाइक क्वालिटी है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सही में एक अच्छे इंसान, एक अच्छे फौजी नहीं बन सकते। इसलिए एस्पिरेंट्स इस सेल्फ कॉन्फिडेंस नामक ऑफिसर लाइक क्वालिटी नंबर 8 को एक बार पुनः सुनिएगा और समझिएगा कि इस क्वालिटी का क्या महत्व है। फिर से दोहराऊंगा, जो एस्पिरेंट पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, प्लेलिस्ट पे जाएं, ऑफिसर लाइक क्वालिटी पे क्लिक करें, 1 से लेके 8 तक सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आपको मिल जाएंगी। अभी जो बची शेष 7 क्वालिटीज़ हैं वो भी उसमें हम डालेंगे। टोटल 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं जो एक ऑफिसर में पाई जाती हैं। इसलिए अगर आपको भी सेना में एक अच्छा अधिकारी बनना है तो ये क्वालिटीज़ अपने अंदर ढूंढिए, देखिए, और नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का एसएसबी ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इस तरीके से कि 14/21 दिन में आपका पूरा का पूरा पर्सनैलिटी में क्वालिटी शो हो, आप नेचुरली अच्छा परफॉर्म करो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू, जय हिंद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।